Good morning, students. Welcome to online platform of Ramlal School. We are reading ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। और ड्रेनेज सिस्टम ने हम पढ़ रहे थे बेटा गंगा रिवर का सिस्टम। ठीक है, गंगा रिवर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, वो कहाँ से ओरिजिन होती है, उसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज के बारे में हमने पढ़ा था, और कुछ उसकी ट्राइब्यूटरीज और हेड वाटर उसके साथ में उसका जो दो स्ट्रीम बन जाती हैं साउथ वर्ड में, और एक जो बांग्लादेश में चली जाती है ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलती है, वो हम पढ़ चुके थे। आज मैं आपको कुछ और फैक्ट बताऊंगा। जैसे हमने देखो क्या देखा था कि जो हेड वाटर ऑफ गंगा का है वो भागीरथी और अलकनंदा से मिलके बना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका है, जो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको आज करके बताता हूँ। थोड़ा देखो, यहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बेटा सतोपत। ठीक है, क्या नाम है इसका? सतोपंथ नाम है इसका। ठीक है, एक ग्लेशियर है। ये जो कैलाश वाली जो सीरीज है ना, कैलाश माउंटेन वाली सीरीज, यहाँ पर एक ग्लेशियर है हिमनद जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है सतोपथ। इस सतोपथ से एक रिवर निकलती है और इस रिवर का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है इसका? अलकनंदा। याद रखना, अलकनंदा। ठीक है, इसी तरह एक पास में दूसरा और ग्लेशियर है, इसका नाम है चोराबाड़ी। मैं लिख देता हूं पहले। यहां से भी एक रिवर निकलती है। ये रिवर को मैं इस ऐसे बना दूं, इस प्रकार से। ठीक है, इसको भी इस ब्लैक से बना देता हूं। एक दूसरा ग्लेशियर और है यहां पर जिसका नाम है गंगोत्री, और एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री। ठीक है, अब देखो यहां पर ये फर्स्ट वाला जो ग्लेशियर जिसका नाम है सतोपथ, सतोपथ से कौन सी रिवर निकली? अलकनंदा। दूसरा जो चोराबारी है, कौन सा रिवर है? चोराबारी। लिख देता हूं मैं नाम से। देखो, ये जो चोराबारी रिवर है, इससे रिवर जो निकली है उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, क्या नाम है इसका? मंदाकिनी। जो गंगोत्री रिवर है, इस रिवर से जो रिवर निकली और आकर के इस प्रकार से गंगा में मिल गई, इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है इसका? भागीरथी। और ये जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आकर के मिलती है गंगा में, जिसका नाम है यमुना। ठीक है, इसका नाम क्या है? यमुना। तो पहले जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, देयर आर 4 ग्लेशियर। हिमालय रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, हिमालयन रिवर की मैं बात कर रहा हूँ। हिमालय रिवर में देयर आर 4 ग्लेशियर, सतोपथ, चोराबारी, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। सतोपथ से जो रिवर निकली उसका नाम है अलकनंदा। चोराबारी से जो रिवर निकली उसका नाम है मंदाकिनी। गंगोत्री से जो रिवर निकली उसका नाम है भागीरथी। एंड यमुनोत्री से जो धारा निकली, जो रिवर निकली, उसका नाम क्या है? यमुनोत्री, यमुना। यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से भागीरथी, चोराबारी से मंदाकिनी एंड सतोपथ से अलकनंदा रिवर निकलती। अब देखो, छोटे छोटे फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर ये जो अलकनंदा है, यहाँ पर बसा हुआ है एक धाम, आपने सुना होगा बद्रीनाथ। ठीक है, अलकनंदा रिवर पर कौन एक, ये यूके में है दोनों, उत्तराखंड में कौन सा एक धाम, फेमस धाम बसा हुआ है? बद्रीनाथ। मंदाकिनी पर बसा हुआ है केदारनाथ। सुना होगा आपने केदारनाथ के बारे में, तो बहुत बार 1-2 साल पहले बहुत बड़ा वहां पर देखो फ्लड आया था केदारनाथ में। ठीक है, अब आपको और क्या याद रखना है? देखो, अलकनंदा रिवर पर कौन सा बसा हुआ है? बद्रीनाथ। मंदाकिनी पर कौन सा बसा हुआ है? केदारनाथ।
अब हमने ये पढ़ा है कि जो कॉन्फ्लुएंस का जो फॉर्मेशन होता है, यानी जिसको संगम बोला जाता है, उन संगम का अलग अलग नाम दे दिया गया। ये देखो, अलकनंदा जो रिवर है, इस रिवर में जब मंदाकिनी रिवर आके मिलती है, अलकनंदा जो स्ट्रीम है इस रिवर में, और जो मंदाकिनी रिवर आकर के मिलती है, इस जो प्रयाग बनता है, यहाँ पर एक नाम दे देता हूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो, रुद्र प्रयाग। ठीक है, प्रयाग जिसको बोलते हैं संगम। ठीक है, ये मतलब पवित्र हॉली प्लेसेज ऑफ हिंदू के नाम से जाना जाता है। हर धर्म के लोग यहाँ पर जाते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी सी जगह है, दो नदियों का जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है, मेलन होता है, वहां पर बना हुआ ये रुद्र प्रयाग। कहाँ पर देखो, अलकनंदा रिवर में कौन आके मिलती है, मंदाकिनी रिवर, तो ये कौन बन गया, रुद्र प्रयाग। देखो यहाँ बहुत सारे और भी प्रयाग है बेटा, वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर मतलब सिलेबस है, दो 5 प्रयाग यहाँ पर भी बनते हैं, बट वो आपके इतना बहुत डीप हो जाएगा। फिर देखो चौराबारी से कौन निकली, मंदाकिनी, और ये आकर कहाँ मिल गई, रुद्र प्रयाग में आकर मिल गई, किसमें, अलकनंदा में। भागीरथी रिवर कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से रिवर से भागीरथी निकली, और भागीरथी जहां पर आकर के अलकनंदा में मिल गई, उस जगह का नाम है देव प्रयाग। उसका नाम क्या है बेटा, भागीरथी रिवर, द प्लेस वेयर भागीरथी मीट टू अलकनंदा इज नॉन एज द देव प्रयाग। यहाँ पर भी एक प्रयाग बन गया, जिसका नाम क्या रख दिया, देव प्रयाग। और इस देव प्रयाग के बाद में ही, इस देव प्रयाग के बाद में ही जो नाम है इसका क्या होता है, गंगा हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से आपने एक ये भी मैंने बताया था, हरिद्वार आता है, हरिद्वार से गंगा है वो मैदानों में यानी प्लेन्स में बहना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी कैसे बनी, गंगा नदी बनी किसके, अलकनंदा एंड भागीरथी और मंदाकिनी, तीनों ये जो रिवर जहां पर मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, ये कहां पर आके मिली, देवप्रयाग में, और इस देवप्रयाग के बाद से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा रिवर हो जाता है। ठीक है, अब एक और बच गई, देखो यमुना सबसे बड़ी बिगेस्ट जो ट्राइब्यूटरी है, ये करीब 1500 किलोमीटर पैरेलल बह के आती है इस गंगा के, और ये आकर के जहां पर मिलती है, यहाँ पर भी एक प्रयाग बना हुआ है, संगम जो कॉन्फ्लुएंस है उस ये, और इसका नाम है प्रयागराज या फिर इलाहाबाद जिसको पहले बोला जाता था। ठीक है, ये तो आपने बहुत बार सुना है कि जो यमुना और गंगा का जो संगम है, जो कॉन्फ्लुएंस है ऑफ यमुना एंड गंगा, वो कौन सी जगह पर है, यूपी में, इलाहाबाद में। ठीक है, जिसका नाम क्या कर दिया गया, प्रयागराज। और वहां से फिर ये बहती हुई आगे निकल जाती है, एक तो बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी चली जाती है डाउन स्टेयर अपने साउथ वार्ड, साउथ इंडिया की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो एक तो आपको ये ट्राइब्यूटरीज थोड़ी सी याद रखनी है। ये कौन सी हो गई, अलकनंदा सतोपत से जहाँ पर बद्रीनाथ बसा हुआ है, चोराबारी से मंदाकिनी, केदारनाथ मंदाकिनी रिवर के बैंक पे आप कह सकते हो, गंगोत्री से भागीरथी एंड यमुनोत्री से यमुना। ठीक है, अब दूसरा एक यहाँ पर और भी सवाल आता है कि देखो ये तो एक इसकी विड्थ देखो, ये चौड़ाई देखो, और दूसरी ये देखो, यहाँ पर क्या देखो, इधर हमने इंडस रिवर पढ़ा था, सिंधु पढ़ा था ना, इंडस रिवर जो पंजाब में बहती हुई और चली जाती है पाकिस्तान गिलगिट होते इधर। तो गंगा और जो इंडस रिवर है, एक सिटी का नाम दिया हुआ आपके बुक में जिसका नाम है अंबाला। ठीक है, तो ये कहा गया है कि यहाँ गंगा और जो इंडस का जो बेसिन है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, ये जो प्लेन है, ये जो मैदान है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, चौड़े हैं। मतलब ये तो ग्लेशियर हो गए, ये तो पहाड़ी हो गया। इस क्षेत्र में जब गंगा आती है, यहाँ पर आती है, तो ये प्लेन्स एरिया स्टार्ट हो जाता है इस एरिया में, और ये बहुत ज़्यादा इसका विड्थ है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसकी विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक डेटा दिया हुआ है कि जो विड्थ इसकी 18 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर जो इसका प्लेन का एरिया है, वो आगे ईस्ट इंडिया में पहुंचते पहुंचते कितना हो जाता है, 300 किलोमीटर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि गंगा का जो प्लेन का एरिया है वो हर 6 किलोमीटर में
कितने किलोमीटर बेटा? हर 6 किलोमीटर में 1 मीटर कम हो जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि एवरी 6 किलोमीटर में जो गंगा का जो प्लेन्स का विड्थ है सुंदरबन डेल्टा तक जाते जाते 1 मीटर कम होता जाता है, यानी आगे जाकर ये करीब 300 मीटर का ही बचता है इसका जो, तो मेंडर्स यहाँ पर बहुत बने हुए। ठीक है, इसके आपको ये याद रखना है इसमें गंगा रिवर में जो बेसिक बात क्या है, सतोपथ से अलकनंदा, चोराबाड़ी से मंदाकिनी, गंगोत्री से भागीरथी और यमुनोत्री से यमुना। यमुना है वो सबसे बड़ी बिगेस्ट लॉन्गेस्ट इसकी ट्राइब्यूटरीज है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहीं पर आपको और बता देता हूँ। देखो यहाँ से एक रिवर आके मिलती है इस प्रकार से यमुना में। ठीक है, ये रिवर कौन सी है बताओ? इस रिवर का नाम है बेटा चंबल। क्या नाम है इसका? चंबल रिवर, इसका नाम है चंबल। ये कहां से निकलती है? ये निकलती है एमपी से, और एमपी में जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, जिनका मैं जनापाव, ठीक है आपको याद रखना है कि यहां लिख देता हूं मैं जनापाव माउंटेन्स। जनापाव माउंटेन से कौन निकलती है? चंबल निकलती है। और ये कहां पर मिल जाती है जाकर के? इटावा के आसपास यूपी में यमुना में मिल जाती है। चंबल मैंने क्यों बताई बेटा कि चंबल के लिए बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट बने हुए हैं। कितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं? देयर आर 3 प्रोजेक्ट ऑन चंबल रिवर। चंबल रिवर पर 3 प्रोजेक्ट बने हुए हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बने हुए हैं। जो एक तो है एमपी में जिसका नाम है महात्मा या फिर कहते हो गांधी सागर डैम। 3 डैम बने हुए बड़े से प्रोजेक्ट हैं। गांधी सागर डैम बना हुआ है, जवाहर सागर डैम बना हुआ है और राणा प्रताप सागर डैम, इसके अलावा कोटा बैराज। तो ये जो एक जो गांधी है वो तो कहां पर है? एमपी में। इसके अलावा जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और एक और बना दिया अभी कोटा बैराज। कोटा बैराज, these 3 आर इन द राजस्थान और एक एमपी में। ये एमपी में, ये 3 कहां पर हैं? राजस्थान में। इसके अलावा आप याद और भी कर सकते हो कि एक ये इधर से नदी निकल के मिलती है यमुना में जिसका नाम है बेतवा, और एक निकलती है यहां से इधर से ही जिसका नाम है केन, और एक सोन नदी भी आकर के इसमें मिलती है। तो आपको आज के लिए क्या याद रखना है? ये 4 तो नाम याद रखना है आपको। इन चारों का ओरिजिन नाम याद रखना है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, प्रयाग आप बहुत अच्छे से याद करो। बहुत बार पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा जहां पर कॉन्फ्लेक्स होता है, मिलती हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। और गंगा कौन से स्थान से गंगा के नाम से जानी जाती है? तो देवप्रयाग के बाद में ये जो नदियां हैं ये किस नाम से जानी जाती हैं? गंगा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, अलकनंदा में जब मंदाकिनी आके मिलती है तो उसका नाम होता है रुद्रप्रयाग। एंड वेयर यमुना मीट्स टू गंगा एट इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, दिस इज द फेमस कॉन्फ्लुएंस या फिर कह सकते हो संगम ऑफ द गंगा रिवर इन इंडिया। ठीक है, सो गाइज दिस इज द ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ बच गया कि गंगा में मैं आपको मैं बता दूं, और तो कुछ खास नहीं है। देखो कुछ होगा तो मैं आपको बाद में और बता दूंगा। सुंदरबन डेल्टा में बता चुका हूँ आपको। हाँ, नमामि गंगे प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे प्रोग्राम कब रन किया गया था? 2014 में। ठीक है, गंगा रिवर है वो सबसे हॉली रिवर है, और जो हॉली रिवर होती हैं, पवित्र नदियां होती हैं, उनके साथ में बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे विश्वास, बहुत सारे कल्चर्स, ट्रेडिशन जुड़ी होती हैं। तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट का वजह क्या है? बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते हैं, दैट्स वाई इट्स गेटिंग पॉल्यूट। तो नमामि गंगे है वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम आप कह सकते हो इंडियन गवर्नमेंट का, जो गंगा रिवर की सफाई के लिए है, या फिर आप कह सकते हो उसको रिजुविनेट करना, या उसको पुनर्जीवित करना, या उसका मतलब उसको मॉडर्नाइज करना, उसको मतलब बहुत अच्छे से उसका सौंदर्यीकरण करना, और उसको प्रिजर्व करना, उसको कंजर्वेट करना, उसका संरक्षण करना, उसको बचाना, उसको पॉल्यूट होने से बचाना। इन सभी
के लिए कौन सा प्रोग्राम रन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, नमामि गंगे इन 2014। दिस इज द ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, सो आप होप आप इसको लर्न करिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे ये जो लास्ट जो हिमालय जो रिवर का जो टॉपिक है वो है भागीरथी रिवर का। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।